हैं हाजिर खबरों के विस्तार की तरफ मुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले हर रोज की तरह आपको दिखा देते हैं खबरों की सुर्खियां। मंत्री मलय घटक ने किया आसनसोल जिला अस्पताल का दौरा, इलाजरत बच्चे का पूछा हालचाल। शांति निकेतन के छात्रों ने लिखा प्रधानमंत्री को खत, फिल्म की शूटिंग से हुए नाराज। और आसनसोल जिला अस्पताल में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। आसनसोल के जिला अस्पताल में एक बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया कि अब से आसनसोल जिला अस्पताल में फ्री डायलिसिस की व्यवस्था की जाएगी। ये बैठक हुई मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में। इस बैठक में अस्पताल के और भी तमाम पदाधिकारीगण मौजूद थे और इस बैठक में और भी कई बिंदुओं पर खास तौर से चर्चा हुई। नजर डालेंगे इस रिपोर्ट पर। शनिवार को आसनसोल के जिला अस्पताल में रोगी कल्याण समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राज्य के श्रम तथा कानून मंत्री मलय घटक की अध्यक्षता में हुई इस बैठक के दौरान बेहतर चिकित्सकीय सेवाएं मुहैया कराने पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में ये फैसला हुआ कि अब जिला अस्पताल में मुफ्त डायलिसिस की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। रोगी कल्याण समिति मीटिंग করছিলাম আমাদের আসানসোলের জেলা হাসপাতালে। আমরা একটা সার্কুলার এসে দেখলাম সরকারের কাছ থেকে যে এখন থেকে ডায়ালিসিস যেটা করা হতো সেটাও সরকার বিনা পয়সায় করে দিয়েছে। আপনারা জানেন ক্যান্সারের চিকিৎসা সরকার বিনা পয়সায় করে দিয়েছেন এবং সরকারি হাসপাতালে সমস্ত চিকিৎসা আজকে বিনা পয়সায় করে দিয়েছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। তাই শিক্ষা ব্যবস্থা বিনা পয়সায়, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বিনা পয়সায়। बैठक के दौरान अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर एनसी दास गौरव, चेयरमैन अनिमेश दास आदि मौजूद थे। खास बात आसनसोल नौनिहालों को सम्मानित किए जाने की परंपरा काफी पुरानी रही है। आसनसोल के रविंद्र भवन में भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया बावरी समाज की तरफ से। इस कार्यक्रम के दौरान समाज से जुड़े बच्चों को, नौनिहालों को सम्मानित किया गया जिन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया अपनी परीक्षाओं में। और इस मौके पर झारखंड के मंत्री अमर बावरी तो मौजूद थे ही, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के श्रम व कानून मंत्री मलय घटक भी मौजूद थे। दोनों मंत्रियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और अपने अपने उद्गार व्यक्त किए और इस मौके पर समाज से जुड़े लोगों ने भी अपने वक्तव्य रखे। आसनसोल के रविंद्र भवन में वर्तमान जिला बावरी कल्याण समिति द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मेधावी विद्यार्थियों को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्मृति एजुकेशन अवार्ड से नवाजा गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बंगाल के मंत्री मलय घटक तथा झारखंड के मंत्री अमर बावरी के हाथों संपन्न हुआ। विधायक पूर्णचंद्र बावरी, MMIC अभिजीत घटक आदि की मौजूदगी में तकरीबन 700 विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। राजवंशीदा और उनके पूरे सहयोगी साथी लगातार कई वर्षों से इस पूरे अंचल में रहने वाले, आसनसोल अगल बगल के अंचल में रहने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत रत्न महामानव डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के नाम से प्रोत्साहन के रूप में एक कार्यक्रम करते हैं और बड़ा ही सफल कार्यक्रम करते हैं। पिछले बार भी मैं आया था, मलयदा भी थे और हम लोग भी आए थे। जैसा सभी लोगों ने अपने उद्बोधन में बताया, पहले भी मलयदा ने भी बताया, पूनमदा ने भी बताया और हम सब लोग जानते हैं कि अगर समाज को आगे बढ़ना है। आपको बता दें कि वीरभूम जिले के शांति निकेतन कैंपस में एक फिल्म की शूटिंग चल रही है और इस शूटिंग को लेकर ही विवाद पैदा हो गया है। आपको जानकारी दे दें कि यह एक फिल्म की शूटिंग है और इस फिल्म में काम कर रहे हैं आसनसोल के सांसद और सुप्रसिद्ध गायक बाबुल सुप्रियो। लेकिन इस विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि फिल्म की शूटिंग की वजह से काफी दिक्कतें हो रही हैं और यहाँ पे अध्ययन मनन में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जबकि दूसरी तरफ जब इस बाबत हमने बात की बाबुल सुप्रियो जी से, जो सांसद हैं आसनसोल के, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। विश्व भारती शांति निकेतन के छात्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर विश्वविद्यालय परिसर में एक फिल्म की शूटिंग किए जाने का विरोध किया।
इस फिल्म में बाबुल सुप्रियो भी अभिनय कर रहे हैं। बाबुल का कहना है कि शूटिंग के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन से इजाजत ली गई थी। इनका मानना है कि शूटिंग के कारण विश्वविद्यालय की गरिमा को कोई ठेस नहीं पहुंची है। আমি কি করে কিভাবে দেখবো এটা? আমি তো বিশ্বভারতীতে শুটিং করিনি। আমি শুটিং যেদিন শুরু হয়েছিল প্রথম দিন আমি অজয় নদীর ধারে আমার অন্য লোকেশনে শুটিং ছিল, কিন্তু ওই ছবিতে আমি আছি, ছবিতে আছি। শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতাদি খুব ভালো রেসপন্সিবল ডাইরেক্টর। আমার মনে হয় বাংলা ছবিতে বাঙালির যে ঐতিহ্যকে তুলে ধরা উচিত, যেগুলো আমরা ভুলে গেছি, বেলা শেষের মতো ইচ্ছে, এইসব ছবিতে ওই বাঙালি সেন্টিমেন্টগুলোকে তারা নতুন করে আমরা আবার ফিরিয়ে দিচ্ছে। নাহলে গ্রামে গঞ্জে ধেই ধেই নাচের ছবি এতদিন মানুষ দেখত। সেই জন্যে তারা অত্যন্ত সেন্সিটিভ ডিরেক্টর। তারা বিশ্বভারতীর উপাচার্যের কাছে পারমিশন চেয়েছিল এবং সেই পারমিশন তাদের দেয়া হয়েছে বলে তারা শুটিং করেছে। আমি যদি ইডেন গার্ডেন্সে খেলবার জন্য পারমিশন চাই, আমাকে যদি দেওয়া হয় পারমিশন, তারপরে যদি সেটা নিয়ে বিতর্ক হয়, তাহলে যিনি পারমিশন দিয়েছেন সে তার আদৌ পারমিশন দেওয়ার এখতিয়ার ছিল কিনা, আর যদি থাকে তাহলে সেটা উনি কিভাবে দিলেন, কি সময় দিলেন, সেটা তার ওপর বর্তাবে। কাজেই যদি ভিসিকে এর জন্য জবাবদিহি করতে হয়, ওনাকে করতে হবে। নন্দিতা দি বা শিবপ্রসাদকে জিজ্ঞেস করে কোনো কাজ নেই। সব জায়গাতে পারমিশন নিয়ে কাজ করতে হয়, ওরা পারমিশন নিয়েই করছে, 1 নম্বর। আর যেটা শেষ কথা বলার সেটা হচ্ছে যে বিশ্বভারতীর ঐতিহ্যটা না আকাশের থেকেও বড়। বিশ্বভারতীতে যদি কোথাও নিয়মভঙ্গ হয়, তা নিয়মভঙ্গটা কখনোই অভিপ্রেত নয়, হতে হবে তার কোনো মানে নেই। কিন্তু কোথাও যদি কারোর অসাবধানতা যদি কোনো নিয়মভঙ্গ হয়, তাতে ওই আকাশের মতো বড় ঐতিহ্যটা না একদম আপনি যেটা বলছেন নষ্ট হয়ে গেছে, তার কোনো কারণ আমি দেখছি না। আমার ঠাকুরদাদা নিজে ব্রাহ্ম ছিলেন, আমি এখনও ব্রাহ্ম সমাজে যাই গান গাইতে। 10 দিন হয়েছে দিল্লির ব্রাহ্ম সমাজে আমি গান গাইতে গেছি। 3-4 দিন বাদে ব্যাঙ্গালোরে ব্রাহ্ম সমাজের যে পরের সম্মেলন, সেখানে আমার বাবা যাচ্ছেন। ব্রাহ্ম সমাজ বইতে আমার ঠাকুরদাদার 20টার বেশি গান আছে। কাজে ব্রাহ্ম যে উপাসনার কথা তারা বলেছেন, সে সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অবহিত। কি হয় বুধবারে সেটা হয়, সেটা বৃহস্পতিবারে একটা শুটিংয়ের জন্য করা হয়েছে, ঠিক আছে? তো প্রার্থনাই করা হয়েছে, সেটা বুধবারের জায়গায় বৃহস্পতিবার হয়েছে। এবারে কেন এটার পারমিশন দেওয়া হয়েছে সেটা আমার মনে হয় যে ভিসিকে জিজ্ঞেস করাই ভালো। আমি এই সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য করি। ওরা যেটা বলছে, তারা প্রধানমন্ত্রী আমাদের ওই বিশ্বভারতীর আচার্য, তাকে একটা চিঠি তারা লিখতেই পারেন, সেটা লিখুন না। নিশ্চয়ই যদি কারোর মনে হয় যে এটা পারমিশনটা দেওয়া উপাচার্যের উচিত হয়নি, তাহলে তারা নিশ্চয়ই চিঠি লিখতে পারে। সেটা আপনি কেন তাদের বারণ করবেন? खबरें अभी और भी आई हैं, हम आपको दिखाएंगे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन फिलहाल वक्त वो चला एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। चलेंगे ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद होंगे फौरन हाजिर। नजर रखिएगा खास बात के पर्दे पर। फ्लाईओवर हो या ब्रिज, मकान हो या डैम, मजबूत ढलाई का पहला नाम बर्नपुर सीमेंट। आपके लिए डबल बेनिफिट सीमेंट, ढलाई बेमिसाल, चले सालों साल। बर्नपुर सीमेंट एंड ISO 9001 का স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন लेटेस्ट डिजाइनर सूट, ब्लेजर, वेस्टकोट। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। स्मार्ट ब्लेजर इंटेग्रिटी, रिक्रो, एबिलिटी, स्मैग, ऑक्टेव, ट्रायो, ग्लेजर मतो वर्ल्ड फेमस ब्रांडेर मेंस अपैरेलेर विशाल कलेक्शन पावा जाए। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए। स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল, প্রি ব্রাইডাল, পার্টি মেকআপ, রেইন ডান্স মেকআপ, ফুল and glossy makeup. Expert hair stylists do all the kinds of hair treatment like hair styling,
hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पैडिक्योर जैसे तरीकों से आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, first floor, Swagata Apartment, Lower Cheli Dangal near Shatabdi Park, opposite Hajra Sweets. Contact 9002871 অথবা 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। रामकृष्ण मिशन शिक्षा के क्षेत्र में लगातार लगा हुआ है। आसनसोल स्थित रामकृष्ण मिशन विद्यालय में पुराने विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। दरअसल यहाँ वर्षों से इस मिशन में लगा हुआ है रामकृष्ण मिशन विद्यालय, और इसी को देखते हुए जो पुराने विद्यार्थियों को यहाँ बुलाया गया और उनको सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। हम आपको विस्तार से दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। आसनसोल के रामकृष्ण मिशन स्कूल में पुराने छात्रों का रीयूनियन हुआ। राज्य के मंत्री मलय घटक भी रीयूनियन में शामिल होने स्कूल पहुंचे। आसानसोल रामकृष्ण मिशन विद्यालय प्राक्तनी संसदे বাৎসরিক যে সম্মেলন বা সভা আমাদের যেটা হয় বাৎসরিক সভা সেটা হচ্ছে। আজকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের দেশ বিদেশ থেকে প্রাক্তন ছাত্ররা সবাই এতে এসেছেন। এই দিনটি আমাদের বছরে নির্দিষ্ট থাকে প্রতি ডিসেম্বরের সেকেন্ড সানডে। যেমন সামনের বছর সেকেন্ড সানডে 10ই ডিসেম্বর, পরবর্তী বছরে 10ই ডিসেম্বর হবে। তো যেহেতু নির্দিষ্ট থাকে বলে দূর দূরান্ত যারা থাকেন তারা আগে থেকে এই ব্যাপারটায় প্ল্যান করে আসার সুযোগ পান, এবং আজকে আমাদের এখানে অজস্র এরকম ধরনের প্রাক্তন ছাত্ররা এসেছেন। আগামী একটা বছর আমরা প্রাক্তন ছাত্ররা শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেব, মা সারদা দেবী এবং স্বামীজির আদর্শে কিভাবে সামনের বছরটা আমরা প্রাক্তন ছাত্ররা চলবো, কিভাবে কি কাজ করব, সমাজের সঙ্গে কোন কাজগুলো আমরা করব, সেগুলিকে নির্দিষ্ট করার জন্য আমরা মূলত একত্রিত হয়ে থাকি। এবং সেই ব্যাপারে আজকে আমাদের বিশদ আলোচনা হলো। আমাদের প্রাক্তন ছাত্ররা যে যেখানে আছেন ঠাকুরমা স্বামীজির আশীর্বাদে তারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত, তারা যে সকলেই এখানে এসেছেন আপনারা জানেন। आपको बता दें कि मंत्री मलय घटक भी इस स्कूल के छात्र रह चुके हैं। कार्यक्रम के दौरान आसनसोल आरके मिशन के सचिव स्वामी सोम आत्मानंद बुलू चटर्जी के अलावा बड़ी संख्या में स्कूल के पुराने छात्र मौजूद थे। खास बात आसनसोल संवेदनहीनता की वजह से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है, और आपको बता दें एक बहुत ही एक ऐसी घटना घटी जो वाकई संवेदनहीनता का एक परिचायक है। आसनसोल के नजदीक बराचक रेलवे स्टेशन के पास एक बच्ची ट्रेन से गिर गई थी, या फिर ये कहा नहीं जा सकता है कि उसे फेंक दिया गया था। आखिरकार बच्ची को जिला अस्पताल में लाया गया और यहाँ उसका इलाज चला। उस बच्ची के इलाज के बाद उसकी स्थिति फिलहाल अच्छी है, वह स्वस्थ है। उसे देखने पश्चिम बंगाल के श्रम व कानून मंत्री और आसनसोल नॉर्थ के विधायक मलय घटक जिला अस्पताल पहुंचे और उन्होंने बच्ची के बारे में पूछताछ की। मंत्री मलय घटक रविवार को आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचे। इन्होंने यहां भर्ती एक बच्चे के बारे में अस्पताल के डॉक्टरों से जानकारी हासिल की। এই বাচ্চাকে পাওয়া যায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমাদের সুপারিনটেন্ডেন্ট সাহেবের নেতৃত্বে যারা নার্সিং স্টাফ আছে তারাই দেখাশোনা করছে, তারাই খাওয়াচ্ছে, তারাই দেখেছে। এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে। ওই বাচ্চা এখন কি অবস্থায় থাকবে যদি কেউ না নিয়ে যায়, তাহলে ওর কি করা যাবে? আপাতত হসপিটালে আছে, পরে একটু বড় হলে হবে টবে ব্যবস্থা আছে সরকার। আজকে রোগী কল্যাণ সমিতির মিটিং হয়েছে, তার মধ্যে কি কি নিয়ে মিটিং হয়েছে? আমাদের এখানে পরিষেবা নিয়ে মিটিং হয়, পরিষেবার জন্য যেগুলো দরকার
আজকে মিটিংয়ে আমরা সেগুলো ডিসাইড করলাম যেগুলো আরো করার দরকার আছে। आपको बता दें कि हाल ही में बराचक स्टेशन के निकट एक बच्चा लावारिस अवस्था में पाया गया, जो इन दिनों आसनसोल जिला अस्पताल में इलाजरत है। खास बात आसनसोल शहर में यूं तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और बच्चों को शिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं, उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं। ऐसा ही एक एजुकेशन पॉइंट, एक शिक्षण संस्थान है जॉर्ज एकेडमी। जॉर्ज एकेडमी की तरफ से 7वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। वार्षिकोत्सव के मौके पर इंस्टीट्यूट से जुड़े तमाम बच्चे तो मौजूद थे ही, अभिभावक और स्कूल के टीचर्स भी मौजूद थे। कई तरह के कार्यक्रम भी यहाँ किए गए। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। आसनसोल के मुर्गासोल स्थित एक भवन में जॉर्ज एकेडमी की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 7वें वार्षिक कार्यक्रम के दौरान इस एकेडमी के कई विद्यार्थियों को पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। ये सर्टिफिकेट आप लोगों के लिए है। थैंक यू अभिषेक। Congratulations आनंद एंड congratulations। 7th एनुअल एकेडमी फंक्शन है जहाँ पे हम लोग अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए अवार्ड्स देते हैं, जिन्होंने एग्जाम्स में, अटेंडेंस में और सब क्षेत्रों में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसको एक बढ़ावा देने के लिए हमारे तरफ से छोटा सा प्रयास है, जिससे बच्चे इससे मोटिवेट होकर और आगे बढ़िया रहें। आज कितने स्टूडेंट्स को प्राइज दिया गया? हमारे यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स है और जिसमें से 70 जन को 70 ऑफ देम आर गेटिंग अवार्ड। और यहाँ पे हम लोग पेरेंट्स को भी बुलाए हैं, जहाँ पे स्टेज में पेरेंट्स के साथ उन लोगों को अवार्ड दिया जाता है। इस मौके पर बड़ी तादाद में विद्यार्थी और उनके अभिभावक उपस्थित थे। हमने एकेडमी के प्रभारी जॉर्ज से बात की। खबरों का सिलसिला लगातार चल रहा था और फिलहाल वक्त है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन मिलेंगे, लेकिन फिलहाल नजर रखिएगा खास बात के पर्दे पर। लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। मैं परेशान। क्या आप ग्रहों से परेशान हैं? क्या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है? क्या आपके हर काम में बाधा आ रही है? आपके समस्या के समाधान के लिए आइए विश्व बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल और अच्छे रत्न ही काम करने की शक्ति रखते हैं। लेबोरेटरी में टेस्टेड ओरिजिनल गारंटी युक्त रत्नों के लिए आइए विश्व बाबू की दुकान, जीटी रोड, आसनसोल। हर रत्न हमारे लेबोरेटरी में टेस्ट होने के बाद ही आप तक पहुंचता है, जिससे आपको पूरा लाभ मिल सके। आप हमारे यहाँ कोई भी रत्न टेस्ट भी करवा सकते हैं। हमारे यहाँ आपको मिलता है ब्राजील पन्ना, सिलोनी गोमेद, पितमुखराज, नीला, टोपाज, कैटसाई और हर रत्न और उपरत्न। तो याद रखें, पिछले 40 वर्षों से विश्वास का नाम विश्व बाबू की दुकान, कृष्णा जेम्स, सिटी बस स्टैंड के सामने, जीटी रोड, आसनसोल। স্মার্ট ব্লেজার পুরুষ পরিধানের এমন এক দোকান যেখানে আপনি পেয়ে যাবেন লেটেস্ট ডিজাইনার স্যুট, ব্লেজার, ওয়েস্টকোট। हमारे यहाँ आपको मंडी, फुल स्लीव, हाफ स्लीव, शर्ट आदि भी सुलभ कीमतों पर उपलब्ध होंगे। इसके अलावा डेनिम, जॉगर, टॉम जींस, माउस कोट के साथ साथ सभी वैरायटी की टी शर्ट की रेंज भी आपका इंतजार कर रही है। स्मार्ट ब्लेजर एक इंटेग्रिटी, रिक्रो, एबिलिटी, स्मैग, ऑक्टेव, ट्रायो, ग्लेजर मतो वर्ल्ड फेमस ब्रांडेर मेंस अपैरेलेर विशाल कलेक्शन पावा जाए। दीपावली तक चुनिंदा आइटम्स पर 10% की छूट भी दी जाएगी। तो अपनी पर्सनैलिटी को एक मॉडर्न और अट्रैक्टिव लुक देने आज ही चले आइए स्मार्ट ब्लेजर, फर्स्ट फ्लोर, गैलेक्सी मॉल, शॉप नंबर 101। स्मार्ट ब्लेजर, बी स्मार्ट, लुक स्मार्ट। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी। जी हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी का वो खास इंसान भी आपके बारे में भी यही महसूस करे, तो आज ही चले आइए ऋतु राज ब्यूटी पार्लर। We are not just any other beauty parlor, we are the expert in makeup, hair and skin. এখানে আপনি পাবেন নানান ধরনের মেকআপ, যেমন ব্রাইডাল,
pre-bridal, party makeup, rain dance makeup, pool and glossy makeup. Expert hairstylists do all the kinds of hair treatment like hair styling, hair rebonding, hair spa and color, and haircuts and treatments. हम आपकी त्वचा का भी खास ख्याल रखते हैं। मशीन या मशीन के बिना फेशियल, बॉडी पॉलिशिंग एंड नेल आर्ट, वैक्सिंग, मैनिक्योर, पैडिक्योर जैसे तरीकों से आपके खूबसूरती में 4 चांद लगाए जाते हैं। So if you want to get that ravishing and mesmerizing look, Ritu Raj Beauty Parlor is the place to come. Ritu Raj Beauty Parlor, first floor, Swagata Apartment, Lower Cheli Dangal near Shatabdi Park, opposite Hajra Sweets. Contact 900287126 अथवा 7602942356. Ritu Raj Beauty Parlor, where you get a heavenly look. डॉक्टर कमाल का घर जो भी देखता देखता रह जाता। दीवारों की खूबसूरती देखकर हर कोई कहता, कमाल का है डॉक्टर कमाल का घर। इसका राज जानना चाहेंगे आप? इसका राज है लॉफ्टी पेंट्स। यह किसी साधारण पेंट से कहीं ज्यादा बेहतर है। विशाल रेंज, बेजोड़ क्वालिटी। सपनों को दीजिए नया रंग लॉफ्टी पेंट्स के संग। मेक्स योर होम अ पैराडाइज, लॉफ्टी पेंट्स। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको जोड़ेंगे खबरों के साथ। हमारे पास एक खबर आई है आसनसोल इलाके से। आसनसोल में मिसबा दारुल उलूम एक संस्था है, उस संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस मौके पे उर्दू की किताबें भी लॉन्च की गई, यहाँ पे विमोचन हुआ और इस मौके पर सभी ने उर्दू से मुतालिक और धर्म से मुतालिक, इस्लाम से संबंधित बातें भी यहाँ कही गई और बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। शनिवार को मदरसा मिसबा दारुल उलूम में इस्लाम धर्म पर चर्चा हुई। इसके साथ ही इस्लाम धर्म पर उर्दू तथा इंग्लिश में लिखे एक किताब का भी विमोचन हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। हिम्मत भी टूट गई होगी कि अगर मैं कोई दूसरी किताब लिखता भी तो कैसे लिखता, पहले की लिखी हुई किताब तो पढ़ी हुई है। मालूम हुआ कि वसाइल की कमी के बराबर ये इनकी किताब अब तक तबात से महरूम थी। ये भी एक अफसोस की ही बात है कि इतना बड़ा शहर है, शहर आसनसोल, और अल्लाह का फज़्ल व करम है कि खुशहाल शहर है और फिर ऐसे शहर में एक किताब लिखी जा चुकी हो और तबात से महरूम हो, इतना तवील अरसा तक, ये कुछ काबिल अफसोस बात है। और अब हम आपको मिलाएंगे एक अजीम शख्सियत से जिनका नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हमारा इशारा दिलीप कुमार यानी यूसुफ साहब की तरफ है। दिलीप कुमार ने एक लंबा अरसा तय किया है और भारतीय फिल्म उद्योग को उन्होंने कई यादगार फिल्में दी हैं और दिलीप कुमार से हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पे खास बात परिवार की तरफ से सबसे पहले हम दिलीप साहब को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाना चाहते हैं कि दिलीप कुमार साहब ने कौन कौन सी फिल्में हिंदुस्तान को दी हैं और हिंदुस्तान से बाहर भी उनके काफी फैंस हैं। आइए देखते हैं। गाहे बगाहे एक ऐसा कलाकार आता है जो सदियों तक नई पीढ़ी के कलाकारों को प्रेरित करता है। ऐसे ही एक कलाकार का नाम है दिलीप कुमार। इनका असली नाम यूसुफ खान है। इनका जन्म पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। दिलीप कुमार ने अपने करियर की शुरुआत ज्वार भाटा फिल्म से की। फिल्म को औसत सफलता ही हाथ लगी। और तुम्हारी तरह नाजायज सोचते हैं। जान लो अच्छी तरह, ये बच्चा सिर्फ तुम्हारी बहन का ही है, हमारा नहीं। इसकी रगों में हमारा खून है। नूरजहान के साथ इनकी फिल्म जुगनू बहुत बड़ी हिट रही। राज कपूर के साथ इनकी अंदाज ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। मुफलिस थे जनाबे मजनू भी, सुनते हैं
जब उनकी मौत आए। 50 का दशक दिलीप कुमार का दशक रहा। इस दौरान इन्होंने देवदास, मधुमती, नया दौर जैसी कई हिट फिल्में की। 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम में इतिहास रच दिया। खुशी मनाओ, मोहब्बत शहीद होती है। उस दौर के एक और अभिनेता राजकुमार के साथ इनके रिश्ते काफी तल्ख रहे। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर। इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई देर। इन्होंने कई दशकों तक एक साथ काम नहीं किया, मगर 90 के दशक में रिलीज हुई फिल्म सौदागर में इन्होंने फिर से साथ अभिनय किया। दिलीप कुमार को फिल्म जगत में इनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। खास बात की पूरी टीम की तरफ से दिलीप कुमार को उनके जन्मदिन की ढेरों बधाई। अभी हम आपको दिखा रहे थे हिंदुस्तान की एक अजीम शख्सियत फिल्म एक्टर दिलीप कुमार जी के बारे में। दिलीप कुमार साहब ने बहुत सारी यादगार फिल्में दी हैं। अभी हमने आपको दिखाया, इस रिपोर्ट में आपने देखा कि उन्होंने किस तरह की फिल्में दी हैं और कितनी यादगार फिल्में हम सबको दी हैं। उनकी तबीयत चूंकि खराब चल रही थी, अभी वह स्वस्थ हैं। और इसके बाद हम आपको लिए चलते हैं एक बार फिर से हेडलाइंस की तरफ। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं आज के खबरों की हेडलाइंस। मंत्रिमंडल ने किया आसनसोल जिला अस्पताल का दौरा, इलाजरत बच्चे का पूछा हालचाल। शांति निकेतन के छात्रों ने लिखा प्रधानमंत्री को खत, फिल्म की शूटिंग से हुए नाराज। और आसनसोल जिला अस्पताल में हुई रोगी कल्याण समिति की बैठक, कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अभी हम आपको दिखा रहे थे एक बार फिर से खबरों की हेडलाइंस और इसके साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। लेकिन आपको बता दें कि खास बात तक अपनी बातें पहुंचाते रहें। हम आपकी हर बातों का, हम आपके हर खबरों का, हर सूचनाओं का पुरजोर स्वागत करते हैं। आप हमसे सीधे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हम सोशल मीडिया पर हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। हमारे पेज खास बात को आप लाइक कर सकते हैं और इसके जरिए आप सीधे जुड़ सकते हैं, अपनी सूचनाएं हम तक पहुंचा सकते हैं। आज बस इतना ही। कल इसी वक्त इसी चैनल पर होगी फिर मुलाकात, क्योंकि आपसे करनी है खास बात।